पश्चिमोत्तासन के लिए दंडासन में बैठिएगा और दंडासन में बैठ के और आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग रखनी है। हाँ, पैरों की पूरी और अंगूठों को, पैरों को, अंगूठों को, टो को अपनी तरफ ऐसे कर लीजिए मेरे की तरह। और इसमें जो है आप श्वास लीजिए और श्वास लेते हुए रीढ़ की हड्डी को पूरा वर्टिकली स्ट्रेच कीजिए और श्वास को छोड़ते हुए आपको आगे की तरफ, ये पश्चिमोत्तासन, ये आपके किडनी के लिए, पैनक्रियाज के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको आप निरंतर, जितनी आपकी क्षमता हो, हर किसी की अलग अलग क्षमता होती है, हर किसी की फ्लेक्सिबिलिटी अलग होती है, मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी अलग होती है, सबका अलग अलग स्टेमिना होता है। तो जितना आपसे हो सके आपको उतना करना है। कोई ये नहीं है कि वो इतनी देर कर रहा है तो मैं भी इतनी देर करूं। तो योग में आपको जो भी व्यायाम करना है, जो भी क्रिया करनी है, जो भी एक्सरसाइज करनी है, आपको हर धीमे धीमे करना है। जितना धीमा करोगे उतना ही आपको योग का ज़्यादा लाभ मिलेगा। और श्वास को लीजिए, हाथों को ऊपर लीजिए, स्ट्रेच कीजिए पूरा और कमर को सीधी रखते हुए आपको आगे की तरफ झुकना है पश्चिमोत्तासन में। किडनी के लिए, डाइजेशन के लिए, पैनक्रियाज की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। ये ध्यानात्मक आसन है। इसके करने से ध्यान भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आपका मन स्थिर हो जाता है, बहुत अच्छा होता है ये पश्चिमोत्तासन। इसको कीजिएगा आप सब, बहुत बढ़िया होता है। कपालभाति आपकी इंटेस्टाइन, आंतड़ियों, पैनक्रियाज और लोअर साइड में ये अपनी किडनीज होती हैं, उनकी फंक्शनिंग के लिए कपालभाति बहुत ही अच्छा होता है। जिसको हाई बीपी है या जिसके स्टमक के आसपास कोई ऑपरेशन हुआ है तो उसको ना करें। और यदि जितना भी जिसको पीरियड्स हैं उनको भी थोड़ा सा पीरियड के दौरान इसको नहीं करना महिलाओं को, और इसको धीरे धीरे करोगे। शुरुआत में आपको धीरे धीरे से करना है और जब आपको कुछ दिन हो जाए तो धीरे धीरे आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो। तो कपालभाति में श्वास पूरक जो है वो पैसिव रहेगा, लेकिन रेचक जो है वो एक्टिव रहता है। तो आपको नेवल पे स्ट्रोंग करके आपको नेवल पे जर्क देना है अंदर की तरफ। तो कपालभाति में उससे जब जर्क आप दोगे, नाभि पे झटका दोगे, तो नेचुरली आपके किडनी की फंक्शनिंग बहुत ही अच्छी होगी। किडनी के मसल्स में बहुत अच्छी ब्लड की सप्लाई होगी, न्यूफ्रॉन्स की प्रॉपर ब्लड सप्लाई होने से फंक्शनिंग होगी, प्रॉपर वर्किंग से, तो बहुत ही अच्छा फंक्शन होगा आपकी किडनी का। कपालभाति के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। कपालभाति में आपको यही ध्यान रखना है कि इन्हेलेशन पूरक जो है वो पैसिव रहेगा। इन्हेलेशन का, श्वास लेने का कोई ध्यान नहीं रखना है। कपालभाति में श्वास लेने पे कोई ध्यान नहीं रखना है, वो ऑटोमेटिकली पैसिव रहेगा। लेकिन जो श्वास छोड़ोगे तो उसमें आपको नाभि पे जर्क झटका देते हुए आपको श्वास को बाहर छोड़ना है और धीरे धीरे करना है, क्योंकि कुछ हमारी इतनी संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं, सेंसिटिव, तो आपको इसको धीरे धीरे करना है कपालभाति। इसके बाद आप थोड़ा भस्त्रिका प्राणायाम कर लोगे तो वो भी बहुत अच्छा है। भस्त्रिका प्राणायाम से आपकी लंग्स की कैपेसिटी बहुत अच्छी बढ़ जाती है। आप ऊर्जा स्तर, प्राणवायु का ऊर्जा स्तर आपके शरीर में बहुत अच्छा हो जाता है। तो श्वास लीजिए, रोकिए कुंभक और छोड़िए रेचक। रोकिए रेचक। तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है।
इसमें भस्त्रिका प्राणायाम होगा, नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए पहले आप एक श्वास से पूर्वक कीजिएगा। मेरे की तरह से अंगूठा आप अपनी दाहिनी नासिका पे लेंगे, बाईं नासिका से ईडा नाड़ी से आप श्वास लीजिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल से। श्वास को रोकिए, जितनी देर रोके जा सके, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट। और फिर धीरे धीरे दाईं नासिका से आपको श्वास छोड़ना है। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है। ये आपकी सांस 72,000 नाड़ियों की शुद्धता कर देता है। आपको एक नया ऊर्जा जीवन प्रदान करता है। आपको बहुत ही अच्छा रिलैक्स फील होगा, मन शांत हो जाएगा और आपको नई ताजगी मिलेगी। अब दाईं नासिका से लीजिए, रोकिए, बाईं नासिका से छोड़ दीजिए धीरे धीरे। तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बहुत अच्छा होता है। इसमें जितनी देर आप रोकोगे उतना अच्छा लाभ मिलेगा आपको, जितनी देर आप कुंभक करोगे उतना अच्छा लाभ मिलेगा। अब बाईं नासिका से लीजिए, रोकिए, कुंभक कीजिए, अंत कुंभक। अब बाईं नासिका से धीरे धीरे छोड़ दीजिए। ये बहुत ही अच्छा होता है। तो किडनी गुर्दे की स्वास्थ्य का हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि किडनी यदि स्वस्थ होगी तो ये मान लीजिए आपका जीवन लंबा और सुखमय जीवन होगा। आप फिजिकली, मेंटली बहुत ही स्वस्थ रहेंगे।